नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। आज मैं मिर्च की खेती में खड़ा हूं और बहुत सारे किसान हमारे जुलाई महीने में मिर्च की खेती करना शुरू करेंगे। कुछ लोग जून के लास्ट में भी मिर्च बड़े पैमाने पे, यदि मध्य प्रदेश की बात करें खरगोन, इंदौर और कुक्षी, धार, और यूपी की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे मिर्च की खेती जून लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में की जाती है। तो बहुत सारे किसान हमारे ऐसे भी हैं जो मिर्च की खेती पहले से करते आ रहे थे, लेकिन अब करना उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं इस पे। तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए और कैसे खेत की तैयारी करनी चाहिए, पहले तो मैं उस पर बात कर लूँ आपसे। देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। मित्रों, अब बात करें मिर्च की खेती की। मिर्च की खेती एक बड़े भूभाग पे होती है और चूँकि मिर्च की खेती साल भर कंटिन्यू हमारे किसान करते रहते हैं ताकि हमेशा आपको हरी मिर्च मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाती है। तो यदि इस समय आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो पहला काम ये है कि मिर्च की खेती करते समय आपकी खेत की तैयारी करते समय ही ध्यान देंगे तो इसमें रोग थोड़े से कंट्रोल होंगे। खेत की तैयारी कैसे करनी है, चूँकि मैं ऑर्गेनिक तरीके ही बताता हूँ। आप पहली बार यदि कर रहे हैं या फिर पहले से करते आ रहे हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो पहला काम तो ये करें कि यदि आपके पास गोबर की खाद है, क्योंकि गोबर की खाद का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो गोबर की खाद यदि है तो आप उसका प्रयोग 1 एकड़ खेत में, 2 एकड़ में, जितने भी में भी कर रहे हैं, गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें। और डालने के बाद गोबर की सही डालने का तरीका है कि गोबर की खाद आज डालिए और तुरंत जुताई करा दीजिए। दूसरी चीज़ यह है कि जब 10-15 दिन पहले ही गोबर की खाद डाल लें। दूसरी चीज़, इसमें बैक्टीरियल खाद ज़रूर डालें। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया आपके खेत में होंगे उतनी बीमारियां कम आएंगी। हमारी खेती पूरी की पूरी बैक्टीरिया पे टिकी है। हमने रासायनिक फर्टिलाइजर और केमिकल का अंधाधुंध प्रयोग करके अपने बैक्टीरिया को मार दिया है। तो बैक्टीरिया में आपके पास जो भी है उसे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं इसमें अपना नंबर भी दे दूंगा। कोई दिक्कत होगी आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। बैक्टीरियल खाद इसमें ज़रूर डालें। एक एकड़ में, आप 2 एकड़ में कर रहे हैं तो 1 एकड़ में करके प्रयोग करिए, बैक्टीरियल खाद डालिए। तीसरी चीज़, मिर्च में एक समस्या आती है और वो समस्या आती है उकठा की। एक फंगस लगता है हमारे खेतों में। जब फंगस लगता है तो हमारा प्लाट पूरी तरह से साफ हो जाता है और आप देखेंगे कि उसमें कोई भी दवा किसान ला के मारता है वो दवा काम ही नहीं करती है, फंगस उगता नहीं है। मेन कारण क्या है कि फंगस जो समस्या है वो हमारी सॉइल में ही है। सॉइल में एक तरीके का एक फंगस होता है जो प्लांट को उकठने के लिए, सूखने के लिए जिम्मेदार होता है। उसको किल करने का, उसे रोकने का, उसे नियंत्रित करने का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि जब हम खेत की अंतिम जुताई करें तो उस समय ही या तो आपके पास कोई मल्टीपल फंगिसाइड हो ऑर्गेनिक में, उसे डाल लें, या आग के पत्ते, मदार के पत्ते जो होते हैं, अकौआ जिसे आप कहते हैं, ये अमूमन मेढ़ों पे मिल जाते हैं। इसको लेकर के 1 एकड़ में 5 से 10 किलो इसके पत्तों को काट करके डाल करके जुताई करें, ये भी कंट्रोल कर सकता है। और यदि आप कुछ खर्च कर सकते हैं तो रूट गार्ड एक प्रोडक्ट अभी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, रूट गार्ड, जो आपके खेत में अंतिम जुताई के बाद जब आपको लगाना हो तो अंतिम जुताई जब करें उसी समय डाल करके एक बार उसकी जुताई कर दें खेत की अंतिम जुताई के समय, और फिर मेड़ बना करके मिर्ची को लगा लें। देखिए, मेड़ बनाते समय आप ये ध्यान रखें कि बहुत सारे किसान बहुत नज़दीक बनाते हैं। अब जैसे ये मिर्च की खेत है, ये बंगाली मिर्ची है, एक छोटी छोटी मिर्च होती है, चूँकि पूरे भारतवर्ष में तो ये नहीं लगती, मैंने देखा है। मैं इस समय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटिमा में खड़ा हूँ। खटिमा से 4 किलोमीटर दूर खुदागंज गांव है, उसी गांव में मैं खड़ा हूँ। एक हमारे मित्र हैं, भाई साहब हैं, उनका एक खेत है, तो इन्होंने बंगाली मिर्ची लगाई हुई है। बहुत ऊपर फलती है और काफ़ी छोटी छोटी और तीखी होती है। यहाँ रेट इसके बढ़िया मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जब ये तैयारी करें तो जैसे ये देखिए 4-4.5 फुट का एक गैप रखे हैं। इस गैप का फ़ायदा ये होगा कि हवाएं पास करेंगी, हवा पास करेगा, सूर्य की रोशनी इस प्लांट में लगेगी तो बीमारियां कम आएंगी। और दूसरी चीज़, आप दवा स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे भी बहुत बढ़िया से हो जाता है, तुड़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये जानिए कि आपको गैप कम से कम 4 फीट, 5.5, 4 फीट रखें आप। और दूसरी चीज़, पौधे से पौधे की दूरी इन्होंने 2 फीट की रखी है। और
क्यारी बना के, मेड़ बना करके लगाई है। बारिश की चूंकि मिर्ची है तो हमें मेड़ बना के ही लगानी होगी, क्योंकि मेड़ हम बना देंगे तो पानी एक तरफ निकल जाएगा, और पानी यदि आपके खेत में लगेगा तो भी आपकी मिर्ची खराब होगी, उखटेगी। इसे लगाने के बाद आप लगा लें 7-8 दिन तक, तो मुझे नहीं लगता किसी दवा की स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। 7-8 दिन के बाद से आप इस पे थोड़ी थोड़ी खाद डालना शुरू करें। खाद में आप जो खाद आपके पास हो या रासायनिक फर्टिलाइजर डालते हो, उसका बैक्टीरिया यदि आपने खेत में डाल दिया तो 30% पहली बार में ही कम कर लें और उन खादों को डालें, और नहीं तो भूमि पावर प्रति एकड़ 6 किलो, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो 90 दिनों तक आपके खेतों में प्लांट को पोषण देता है, उसको आप प्लांट की जड़ों में थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। 1 एकड़ में 6 किलो उसका डोज है, और उसकी लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके प्लांट को न्यूट्रिशन बहुत तेज़ी से मिलेगा और आपका प्लांट ग्रोथ बहुत बढ़िया करेगा। इसके साथ साथ जब आपके प्लांट 8-10 दिन के हो जाएं तो उसके बाद अमावस्या और पूर्णिमा के 1 दिन बाद नीम का तेल अपने खेतों में स्प्रे करना शुरू करें। आप कोई भी दवा डालें या न डालें, लेकिन नीम का तेल अमावस्या के दिन या अमावस्या के 1 दिन बाद पत्ते को पूरा भिंगा करके उसमें स्टिकर जरूर मिलाएं। नीम का तेल का डोज ये डिपेंड करता है कि कितने पीपीएम का है, उसके हिसाब से उसकी डोज है। जैसे 300 पीपीएम का भी है, 1500 पीपीएम का है मार्केट में, 5000 पीपीएम का है, 10,000 का है और 15,000 का है। तो इनका अलग अलग डोज होगा, जितना पीपीएम ज़्यादा होगा उतना डोज उनका कम होगा। तो जब नीम का तेल डालें तो उसमें जो है स्टिकर मिलाना ना भूलें, स्टिकर डालें। स्टिकर डालने से क्या फ़ायदा होगा कि वो पत्ते पे आपकी दवा को चिपकाएगा भी और नीचे भी लेके जाएगा जहां तक हमारी दवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो इन चीज़ों का प्रयोग यदि आप करते हैं और इस तरह मिर्च की खेती करते हैं तो आपको बढ़िया फ़ायदा होगा, आपके खेतों में रोग भी नहीं आएगा। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मिर्च की खेती में कौन कौन से रोग आते हैं और उसका निदान क्या हो सकता है। तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें यदि आप मिर्च के काश्तकार हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।